अभी तक हमने देखा कि सुनजे इमसोल को किस करता है और तभी वहाँ पर बॉक्सुन आ जाती है जो कि सुनजे को किसी लड़के को किस करते हुए देख लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि वो इमसोल है। तभी उसे वहाँ पर आवाज हो जाती है तो इमसोल कहती है कि लगता है वो मेरी माँ है। तो सुनजे इमसोल को अपनी जैकेट में छुपा लेता है और बॉक्सुन सुनजे को कहने लगती है कि शायद तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया है, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ ऐसे ही खुलेआम रोड पर नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो अपनी शॉप पर आती है और कहने लगती है कि सुनजे खुलेआम किसी लड़के को किस कर रहा था, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन शायद उसके लिए नहीं होगा क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ाई किया करता था तब यहाँ से एक अडल्ट डीवीडी भी वो ले गया था। वहीं हम सुनजे और इमसोल को देखते हैं। सुनजे कहता है कि अब मैं क्या करूं। इमसोल कहती है तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। सुनजे कहता है तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, वो सोच रही होंगी कि मैं किसी को किस कर रहा था, क्या मुझे बता देना चाहिए कि वो तुम हो। इमसोल कहती है क्या अभी ये इम्पोर्टेंट है, क्या तुम इसके बारे में सोच रहे हो। सुनजे कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो स्माइल करता है। इमसोल कहती है ऐसी सिचुएशन में तुम स्माइल कैसे कर सकते हो। सुनजे कहता है हाँ मुझे पता चला है कि मैं 15 साल बाद मरने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं स्माइल करना छोड़ दूँ। और फिर वो इमसोल की वॉच को देखता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में कब वापस जाने वाली हो, तुम्हारे पास कितना टाइम है। इमसोल कहती है कि शायद मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। तो सुनजे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे फ्यूचर में मिलूंगा और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर फ्यूचर में हम दोनों कहाँ होते हैं। फिर हम सुनजे के पापा को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं और वो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि मैंने अपने बेटे सुनजे की टिकट बिजनेस क्लास में करवाई है और अब तक वो अमेरिका पहुंच चुका होगा। तो वो कहता है तुम्हें अपने बेटे की चिंता हो रही है। तो गमडू कहता है कि भले मेरा बेटा बड़ा हो चुका है लेकिन अभी भी मेरे लिए वो एक बच्चा ही है। तो वो कहता है लेकिन जब तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी फिर ये सब कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं हम सुनजे को देखते हैं जो कि इमसोल का नंबर अपने फोन में सेव करता है और उसके नंबर के पीछे हार्ट भी लगाता है और इमसोल को मैसेज करता है कि क्या तुम जाग रही हो। उसके बाद वो अपना फेस मिरर में देखने लगता है और कहने लगता है कि मुझे अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर वो अपने फेस पर फेस मास्क अप्लाई करता है। तभी इमसोल का मैसेज आ जाता है कि हाँ मैं जाग रही हूँ, लेकिन जैसे वो रिप्लाई करने लगता है उसके फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है और वो चार्जर ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है। और वहीं ग्योमडो घर के अंदर आता है और कहता है कि सुनजे के बिना यह घर काफी खाली खाली लग रहा है। और वहीं सुनजे चार्जर करने के लिए प्लग को सर्किट में लगाता है, लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से लाइट ऑफ हो जाती है। और वहीं ग्योमडो देखने के लिए बाहर आता है और तभी वो सुनजे को फेस मास्क के साथ देखता है। उसे देखकर वो डर ही जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं इमसोल को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि जो ट्रक पहले मेरा पीछा कर रहा था आज उस ट्रक को मैंने अपने घर के बाहर देखा है, तो क्या आप उसकी जांच कर सकते हो। फिर पुलिस ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कहता है कि इमसोल के घर के फिर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को कहता है कि इमसोल के घर के आसपास के कैमरा की जांच करो और देखो कि वो ट्रक कहाँ पर गया है। फिर इमसोल सुनजे की कही हुई बात याद करती है कि सुनजे ने उसे कह दिया था कि अब से तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दो और तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत नहीं है। और वो सुनजे के रूम की तरफ देखती है और कहती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। और वहीं सुनजे अपने पापा को उठा रहा होता है। उसके पापा को होश आती है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा सुनजे हूँ, आप मुझसे क्यों डर रहे हो। उसका पापा कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका होना चाहिए था। सुनजे कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तो वो कहता है लेकिन ऐसा क्यों। सुनजे कहता है क्योंकि वहाँ पर काफी पैसा वेस्ट हो रहा था और मैं ऐसा नहीं चाहता। उसका पापा कहता है क्या ये डिसीजन लेने के बाद तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा। सुनजे कहता है कि नहीं, हाँ स्विमिंग करना मेरा ड्रीम था लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करना चाहिए। तो उसका पापा कहता है फिर तुमने आगे की क्या सोच लिया है। सुनजे कहता है अभी तो मैं 20 साल का हूँ, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए और वैसे भी फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता मैं फ्यूचर में इतना ज़्यादा फेमस हो जाऊँ कि मेरे लाखों फैंस हो। फिर हम बॉक्सुन को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वहाँ पर मालजा और इमसोल आती है और बॉक्सुन उन्हें बताने लगती है कि सुनजे रात किसी लड़के को किस कर रहा था। देखने में वो इतना ज़्यादा इनोसेंट लगता है लेकिन वो है नहीं और मुझे लगता है जो उसके साथ लड़की थी वो भी उसी की तरह होगी। तो इमसोल कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉक्सुन कहती है तुम्हें कैसे पता। तो इमसोल कहती है कि अब सुनजे अडल्ट हो चुका है, अगर वो एक दूसरे को लाइक करते हैं तो एक दूसरे को किस करने में कोई गलत बात नहीं है। तो मालजा भी इमसोल को बताने लगती है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे पापा अपनी यंग एज में किस तरह से एक दूसरे को किस किया करते थे। फिर बॉक्सुन नीचे आती है, वहाँ पर ग्योमडो को देखते हैं और वो ग्योमडो को सुनजे के बारे में बताने लगती है कि शायद आपके बेटे को गर्लफ्रेंड मिल चुकी है और कल रात वो यहाँ पर ये कर रहा था। ग्योमडो कहता है कि क्या कर रहा था, लेकिन बॉक्सुन उसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहती और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। फिर ग्योमडो घर के अंदर आता है, सुनजे बाहर जा रहा होता है और वो सुनजे को कहता है क्या तुम किसी लड़की की वजह से अमेरिका नहीं गई। सुनजे कहता है आपको किसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है और सुनजे वहाँ से चला जाता है।
तो गमडू कहने लगता है कि मेरा बेटा सिर्फ स्विमिंग में इंटरेस्टेड था, किसी लड़के के बारे में वो सोच भी नहीं सकता, तो बोक्सुन उसके ऊपर ऐसे कैसे इल्जाम लगा रही है। वहीं सुनजे इमसोल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, तो इमसोल आती है और उसे हक करता है। तो इमसोल कहती है कि हमें पब्लिकली ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो जाने लगते हैं और सुनजे इमसोल का हाथ पकड़ता है और वो हाथ पकड़कर जा रही होते हैं। फिर वो कॉलेज पहुंच जाते हैं और इमसोल सुनजे से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि ऐसे सभी के सामने हमें हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, वरना कोई हमें देख लेगा। तो सुनजे कहता है क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहती हो, लेकिन अभी तुम सिर्फ अपनी फीलिंग के बारे में सोचो और हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। इमसोल कहती है तुम ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो। सुनजे कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, हम इस चीज को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज का डर है ना कि तुम्हारा फ्यूचर में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हें लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और वो इमसोल के हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम अभी भी चिंतित हो। तभी वहाँ पर युनजो आती है, उन दोनों को देख लेती है और चिल्लाते हुए इमसोल को कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने तो कहा था तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर वो तीनों क्लास में आते हैं और युनजो से कहने लगती है कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो। इमसोल कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा भी कुछ चल रहा है, तुम मुझे छुपा रही हो ना। युनजो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो सुनजो कहती है अगर तुमने इमसोल को बिल्कुल भी रुलाया फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और इमसोल के अलावा किसी और लड़के के बारे में सोचना भी मत। तो सुनजो से कहता है कि मेरा फ्रेंड तुम्हें डेट करना चाहता है। तो युनजो कहती है कि ठीक है, तुम उसे मेरा नंबर दे देना। और वो ये बोलकर चली जाती है कि शायद तुम्हें प्राइवेसी की जरूरत है। ये सुनकर इमसोल और सुनजे दोनों स्माइल करते हैं। इमसोल कहती है कि टीचर आने वाला है, अब तुम यहाँ से जाओ। सुनजे कहता है मुझे नहीं जाना। इमसोल कहती है क्या तुम मेरे लिए क्लास अटेंड करने वाले हो। सुनजे कहता है कि हाँ, और वैसे भी आज मेरी कोई क्लास नहीं है। फिर वहाँ पर टीचर आ जाता है और पढ़ाने लगता है, लेकिन क्लास के बीच में सुनजे इमसोल को बार बार छेड़ रहा होता है। इमसोल कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। सुनजे कहता है अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर खाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सुनजे के पास इम्यू की कॉल आती है और कहता है मुझे तुम्हारे पापा से पता चला है कि तुम अमेरिका नहीं गए। सुनजे कहता है कि हाँ। इम्यू कहता है तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तुम हमारे साथ ऑडिशन पर आ सकते थे। तो सुनजे कहता है तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा। तो वो कहता है कि हमने फर्स्ट स्टेप पास कर लिया, अब हम सेकंड स्टेप में जाने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन सुनजे मना कर देता है। ये बोलकर वो कॉल करता है तो इमसोल उसे पूछती है कि तुम किस ऑडिशन की बात कर रहे थे। तो सुनजे उसे बताता है। ये सुनकर इमसोल याद करती है कि उसने स्टेज पर सुनजे के बिना ही इक्लिप्स बैंड की झलक देखी थी, मतलब कि इसमें सुनजे नहीं था। ये देखकर इमसोल सुनजे का हाथ पकड़कर उसे भगाती है और कहती है कि तुम्हें ऑडिशन देने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन सुनजे मना कर रहा होता है और कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगली बारी उनकी होने वाली है। फिर अगले सीन में इमसोल और सुनजे दोनों बैठे होते हैं और इमसोल को याद आता है कि किस तरह से उसने सुनजे के टिकट को फाड़ दिया था, और साथ में उसने उसे कह भी दिया था कि तुम किसी भी ऑडिशन को देने के लिए मत जाना। और ये सोचकर वो कह रही होती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मेरी वजह से तुम सिंगर नहीं बन पाओगे। तो सुनजे उसके पास आता है और कहता है कि क्या फ्यूचर में मैं सिंगर था, क्या मेरे बहुत सारे फैंस थे, क्या तुम भी मेरे गाने सुना करती थी। इमसोल कहती है कि हाँ, तुम बहुत ही ज्यादा फेमस थे और हैप्पी थे, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं है। तो सुनजे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे जब तुम फ्यूचर में जाओगी और देखोगी कि अब मैं सिंगर नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे डिसअपॉइंट होगी। इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हूँ। सुनजे कहता है अगर मैं फ्यूचर में अनएम्प्लॉय हुआ तो तुम क्या करोगी। इमसोल कहती है फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फिर हम इमगम को देखते हैं जो कि कैफे में अपने फ्रेंड के साथ आता है और देखते हैं कि वहाँ पर युनजो किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई होती है जो कि सुनजे का फ्रेंड होता है। तो देखकर इमगम अपने फ्रेंड को कहने लगता है कि ये तो तुम्हारी फील्ड का लड़का है ना, आखिर ये कौन है। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि इसका नाम चोरोंग है, जो कि काफी फनी टाइप का इंसान है और ये हमेशा ही ड्रिंक करता रहता है। और युनजो उसके साथ काफी हंस कर बात कर रही होती है। तो इमगम कह रहा होता है आखिर इतना हंस क्यों रही है, और वो उसके पास जाना चाहता है लेकिन नहीं जाता। फिर हम चोरों को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं जिनके पास कुछ गलत चीजें होती हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहीं एक लड़की सुनजे को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सुनजे उसे रिजेक्ट कर देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो चोरों उसे कहता है अब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से तुम सभी लड़कियों का दिल तोड़ रहे हो। सुनजे कहता है ये छोड़ो, तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। तो चोरों कहता है मेरी ब्लाइंड डेट काफी अच्छी रही, उसके लिए थैंक यू। और गलती से वो अपना सामान सुनजे के बैग में डाल देता है और सुनजे अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है।
फिर हम सुनजे और इमसोल को साथ में कैफे में देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं और सुनजे इमसोल को कीचेन देता है जो कि कपल सेट होता है और ये देखकर इमसोल काफी खुश होती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर फ्लावर पेटल गिर रहे होते हैं। इमसोल उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं पकड़ा जाता। सुनजे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। इमसोल कहती है क्या तुमने सुना नहीं, अगर फ्लावर पेटल पकड़कर हम कोई विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। सुनजे देखता है कि इमसोल के तो वो पकड़े नहीं जा रहे होते हैं तो इमसोल का हाथ पकड़ता है और पेटल पकड़ने में उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों विश मांगते हैं। सुंजो से कहता है कि तुमने क्या विश मांगी। इमसोल कहती है कि ये सीक्रेट है। फिर वो सुंजो से पूछता है। सुंजो कहता है कि मेरी भी सीक्रेट है, वैसे मेरी विश तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और वो इमसोल को किस करता है। इमसोल कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, अगर हमें किसने देख लिया तो सुंजो से फिर से 2 बार किस करता है और वहाँ से भागने लगता है और इमसोल भी उसके पीछे भाग रही होती है। और यहाँ पर उनका इतना क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है कि ऐसा लग रहा होता है कि मोमेंट कभी खत्म ही ना हो। फिर वो दोनों घर आते हैं और सुंजे इमसोल को कहता है ऐसा लग रहा था कि आज का दिन काफी ज्यादा छोटा है, मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। इमसोल कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर वो मना कर देती है और कहती है कि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम जा सकते हैं। सुंजे कहता है कि एक जगह है। फिर हम उन दोनों को बॉक्सुन की शॉप पर देखते हैं जो कि वहाँ पर एक ड्रामा देख रही होती है और इमसोल कहती है कि बीच कितनी ज्यादा अच्छी है। सुंजे कहता है हम वहाँ पर चलेंगे। इमसोल कहती है क्या सच में। सुंजे कहता है कि हाँ, तुम्हारे फ्यूचर में वापस जाने से पहले हम दोनों वहाँ पर चलेंगे। ये सुनकर इमसोल काफी खुश होती है। फिर सुंजे इमसोल के क्लोज आने लगता है, उसके बालों को पीछे करता है। इमसोल को लगता है कि शायद वो मुझे किस करने वाला है तो अपनी आईज क्लोज कर लेती है, लेकिन सुंजे रिमोट उठाता है। तभी इमसोल अपनी आंखें खोलती है तो सुंजे कहता है मैं तो सिर्फ रिवाइंड करने वाला था। तो इमसोल कहती है कि हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो सुंजे कहता है वैसे अगर तुम मुझे एक और चांस दो तो मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो इमसोल उसे पीछे करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तो मैं बस कंफ्यूज हो गई थी। ये सुनकर सुंजे स्माइल करने लगता है और फिर इमसोल वहाँ पर सो जाती है और सुंजे कहता है कि आखिर ये ऐसी सिचुएशन में ऐसे कैसे सो सकती है। और फिर वो उसे अपने शोल्डर पर सुला लेता है और कहता है कि कुछ टाइम तक बस ऐसे ही रहो। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो दोनों वहीं पर होते हैं। इमसोल उठती है और देखती है कि सुंजे की शर्ट पर उसका सलाइवा लगा होता है। ये देखकर वो फैन से उसके शर्ट को सुखाने लगती है और तभी सुंजे हंसने लगता है। इमसोल कहती है कि क्या तुम सोए नहीं। सुंजे कहता है कि नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। वैसे तुम ये क्या कर रही हो। इमसोल कहती है तुम्हारी शर्ट पर कुछ लगा हुआ था। सुंजे कहता है क्या ये तुम्हारा सलाइवा है। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने उसका कॉलर पकड़ा हुआ होता है। और तभी सुंजे की नजर बाहर इम्यूक पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है और एकदम से उठता है और वही इमसोल उसकी शर्ट कॉलर से पकड़ी हुई होती है जिसकी वजह से सुंजे की शर्ट फट जाती है। तो इमसोल सुंजे को कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया। और तभी अंदर इम्यूक आता है जो कि सुंजे को कॉलर से पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर बॉक्सुन भी आ जाती है और इम्यूक सुंजे को कहने लगता है कि आखिर तुम पूरी रात यहाँ पर मेरी बहन के साथ क्या कर रहे थे। और वहीं बॉक्सुन इमसोल को कह रही होती है क्या तुम ही वो लड़की थी जिसे कि सुंजे किस कर रहा था। और वहीं सुंजे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया, तुम गलत सोच रही हो। और तभी वहाँ पर गमडुक भी आ जाता है जो कि इमगम को पकड़कर उसे पीछे करता है और कहता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये देखकर बॉक्सुन गमडुक को पीछे करती है और कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ो। तो बॉक्सुन कहती है पहले तुम अपने बेटे की हरकतों को देखो, जरा एक बार इसकी तरफ देखो। तो गमडुक उसकी तरफ देखता है, उसकी शर्ट फटी हुई होती है और वो कहता है क्या तुम और इमसोल डेट कर रहे हो, आखिर तुम एक लड़की की वजह से अपना ड्रीम कैसे छोड़ सकते हो। तो बॉक्सुन कहती है ये सिर्फ एक लड़की नहीं है बल्कि ये मेरी प्रीशियस बेटी है। तो गमडो कहता है कि मेरा बेटा भी मेरे लिए प्रीशियस है और ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। तो बॉक्सुन कहती है कि इनोसेंट नहीं है, एक बार ये मेरी शॉप से अडल्ट डीवीडी लेकर चला गया था। तो इमसोल कहती है क्या सच में। तो सुंजे इमसोल के कान बंद करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गमडो कह देता है कि वो डीवीडी मेरी थी और वो कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे को फंसाया होगा। तो बॉक्सुन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इमसोल को तुम्हारे बेटे ने फंसाया है, चाहे तुम अपने बेटे से भी पूछ लो। तो गमडुक सुंजे से पूछता है तो सुंजे कह देता है कि हाँ, मैं ही इमसोल को पसंद करता हूँ। लेकिन गमडुक फिर भी कहता है कि मेरा बेटा इनोसेंट है और वो ऑक्सीजन की तरह प्योर है और वो अपने बेटे सुंजे को वहाँ से लेकर जाने लगता है। साथ ही सुंजे का बैग खींचने लगता है और इसी बीच सुंजे के बैग में जो चोरंग का सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और इमगम इतना ज्यादा भड़क जाता है कि सुंजे को फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल घटिया इंसान हो। और ये देखकर तो सुंजे भी चौंक जाता है और कहता है कि ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। तो गमडो कह देता है कि ये मेरा सामान है और वो सुंजे को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि इमसोल को डेट करना बंद करो। और वहीं इमसोल और सुंजे
एक दूसरे का नाम चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम इमसोल और सुंजो घर पर देखते हैं। सुंजो इमसोल को कॉल करता है। इमसोल कहती है कि मेरी फैमिली काफी गुस्से में है, मैं उन्हें समझा रही थी लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। वैसे क्या वो सामान सच में तुम्हारा नहीं था? सुंजो कहता है कि हाँ, वो सामान मेरा नहीं था। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? इमसोल कहती है कि हाँ, मुझे भरोसा है। सुंजो कहता है मुझे लगता है तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, बस तुम 1 घंटे रुको, मैं तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये बोलकर वो कॉल कट करता है और याद करने की कोशिश करता है कि वो सामान मेरे बैग में कैसे आया, और तभी उसे याद भी आ जाता है कि वो चोरंग का है जो कि गलती से मेरे बैग में आ गया था। फिर वो चोरंग को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर वो उसके फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि क्या वो सामान चोरंग का था? तो वो कहता है कि हाँ, और चोरंग काफी परेशान है क्योंकि उसे अपना सामान नहीं मिल रहा था। फिर हम सुंजो और उसके पापा को देखते हैं जो कि इमसोल के घर पर आए हुए होते हैं इस मैटर के बारे में बात करने के लिए। और मालजा वहाँ पर एज अ जज काम कर रही होती है। पहले वो सुंजय से उस डीवीडी के बारे में पूछती है तो सुंजय कहता है कि उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया और मेरे हाथ में जो आया मैंने वो खरीद ली। तो वो कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों? तो सुंजय कहता है क्योंकि उस टाइम काउंटर पर इमसोल थी और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और ये सुनकर इमसोल भी शर्माने लगती है। फिर मालजा कहती है और तुम्हारी शर्ट के बारे में क्या, वो क्यों फटी हुई थी? तो इमसोल उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देती है कि ऐसा ऐसा हो गया था और वो शर्ट मेरी वजह से फटी थी। तो इन दोनों बातों पर वो भरोसा कर लेते हैं। फिर मालजा से वही चोरंग का सामान दिखाती है और कहती है ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? तो सुंजय कहता है ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, वो यहाँ पर एज अ विटनेस आने ही वाला है। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, चोरंग अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचता और वो वहाँ से जाने ही लगते हैं। लेकिन सुंजय उन्हें रोकता है और तभी वहाँ पर भागता चोरंग आता है और कहता है कि मेरा सामान कहाँ पर है। ये सुनकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं और इमसोल और सुंजय एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों सेफ हैं। फिर हम ऑफिसर किम को देखते हैं जो कि एक सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि वो ट्रक यंगसू का ही होता है और उसके ट्रक लोकेशन को ट्रैक करते हैं। फिर हम टेसंग को देखते हैं, उसका फ्रेंड उसकी काफ़ी सारी फोटोज ले रहा होता है और उसके बाद टेसंग के पास उसके पापा की कॉल आती है। फिर टेसंग इमसोल से बात कर रहा होता है और कहता है कि मेरे पापा ने बताया है कि उस ट्रक में यंगसू ही था और तुम्हें इसके बारे में अपनी फैमिली को बताना चाहिए। लेकिन इमसोल मना करती है और कहती है कि अगर मैं इसके बारे में बताऊंगी तो वो सभी परेशान हो जाएंगे और तुम भी इस चीज़ को सिर्फ सीक्रेट रखना। तो टेसंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। इमसोल कह देती है कि ठीक है। तभी वहाँ पर सुंजय आता है और कहता है कि तुम इसे ट्रीट क्यों दोगी? तो टेसंग कह देता है कि यहाँ पर मैं अपने पापा का सामान लेने के लिए आया था। इमसोल भी कहती है कि मैंने ये गलती से ले लिया था। तो सुंजय कहता है चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। टेसंग कहता है तुम मुझे ट्रीट क्यों दोगे? तो सुंजय कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ट्रीट दे। फिर टेसंग और सुंजय दोनों खाने के लिए जाते हैं और टेसंग उसे फ्रेंड कह रहा होता है। सुंजय कहता है तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो वो कहता है हम दोनों साथ में सोए थे, तब तो हम फ्रेंड ही हुए ना। तो सुंजय कहता है कि तुम किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे? तो टेसंग कहता है कि इमसोल ने मुझे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम इमसोल से पूछ लेना। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों नशे की हालत में होते हैं और टेसंग उससे कह रहा होता है कि इमसोल ने डेट करने के बाद मुझे 1 महीने के अंदर ही छोड़ दिया और वो तुम्हें भी जल्दी छोड़ देगी, इसलिए तुम इतने ज़्यादा खुश मत हो। फिर हम इमगम को देखते हैं जो कि शूटिंग करने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन उसकी शूटिंग अच्छी नहीं होती तो उसे फायर कर दिया जाता है और वहाँ पर उसे चीयर अप करने के लिए युनजुन चोरंग के साथ होती है। फिर इमगम अकेला बैठा होता है, वहाँ पर युनजुन आती है। इमगम कहता है क्या तुम मुझे सिंपैथी देने के लिए आई हो? इमगम कहती है मैं तुम्हें सिंपैथी क्यों दूंगी और तुम्हें सिंपैथी की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो कहता है तुम तो यहाँ पर चोरंग के साथ आई थी और मैंने तुम्हें देखा था कि तुम उसके साथ काफ़ी हंस हंस कर बात कर रही थी। लगता है तुम दोनों को काफ़ी सही चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इतने हंसते हुए नहीं देख सकता। युनजू कहती है क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? तुम्हारी फेस भी रेड हो गया है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे जेलस क्यों फील होगा। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉग होता है जो कि जोर जोर से भौंक रहे होते हैं और वह दोनों डर के एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक होता है, वहाँ पर एक अलमीरा होती है और इमगम उसे अंदर जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन युनजू कह रही होती है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और हम बाहर देखते हैं कि वो तो छोटा सा डॉगी होता है। तो इमगम युनजू को कहता है कि तुम क्यों चाहती थी कि पहले मैं अलमीरा के अंदर आऊँ? तो युनजू कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो डॉग तुम्हें काट ले। और उसके बाद इमगम युनजू को किस करता है। फिर हम सुंजो को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है और उसके साथ कोई और सोया हुआ होता है। उसे लगता है कि शायद वो इमसोल है, लेकिन वो देखता है कि वो तो टेसंग होता है और वो एकदम से उठता है और वहाँ पर इमयोक होता है और इमयोक को कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो इमयोक कहता है क्या तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं है?
और हमें दिखाया जाता है कि कल रात क्या हुआ था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में होते हैं और सिर्फ इमसोल का ही नाम ले रहे होते हैं और वो कराओके में भी इमसोल इमसोल कर रहे होते हैं और इमसोल के लिए गाना भी गाते हैं। और वहीं म्योक उन्हें उनकी फोटोज दिखा रहा होता है और कहता है कि देखो तुमने क्या हरकतें की थी और तुम दोनों का ही लड़की को लेकर बहुत ही ज्यादा वियर्ड टेस्ट है। तो दोनों एक साथ कहते हैं कि इमसोल में क्या बुराई है। म्योक कहता है कि तुम दोनों मेरे घर से दफा हो जाओ, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जाता। वहीं सुनजे मुंह धो रहा होता है और याद करता है कि टेसंग ने मुझे इतना बताया था कि मेरा पापा यंगसू का पीछा कर रहा है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और वहीं म्योक अपना सारा सामान वहां से उतार रहा होता है। टेसंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। म्योक कहता है कि हमें क्लब से फायर कर दिया गया, आज हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है और उसके बाद मैं अपने होम टाउन चला जाऊंगा क्योंकि हमारे बैंड को एक मेंबर ने छोड़ दिया है। तो टेसंग कहता है मैं तुम्हारे लिए गाना तो नहीं गा सकता, लेकिन तुम्हारे लिए पब्लिक लेकर आ सकता हूँ। म्योक कहता है क्या सच में। टेसंग कहता है कि हाँ। फिर हम यंगसो को देखते हैं जो कि एक जगह पर आता है और लॉकर से एक मेडिसिन निकालता है और वहाँ पर पैसे रख देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर किम इसके बारे में इमसोल को बताता है और कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने उसे अरेस्ट कर लिया। ये सुनकर इमसोल काफी खुश होती है। उसके बाद इमसोल के पास सुंजे का मैसेज आता है और कहता है कि आज इम्यू की लास्ट परफॉर्मेंस है, क्या तुम देखने के लिए आओगी। इमसोल कहती है कि हाँ। फिर इमसोल उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर सुंजे नहीं होता। तो स्टेज पर इम्यू कहता है कि आज हमें कोई और ज्वाइन करने वाला है। तभी सुंजे स्टेज पर आता है और वहाँ पर सॉन्ग परफॉर्म करता है, जिसे सुनकर इमसोल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं हम किम यंगसू को पुलिस ऑफिसर के साथ देखते हैं और साथ में एक सीन याद करता है कि किम ने इमसोल को कह दिया था कि हमने यंगसू को अरेस्ट कर लिया, अब तुम सेफ हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका होता है और किम यंगसू वहाँ से भाग जाता है और साथ में इमसोल का नाम भी ले रहा होता है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सुंजे ने विश मांगी थी कि इमसोल हमेशा ही खुश रहे और इमसोल ने विश मांगी थी कि सुंजे काफी लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहे और साथ में उन्होंने ये भी विश मांगी थी कि हम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ में रहें। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।